पवन जी जो हैं इनकी एक ही किडनी है, क्योंकि एक चोट की वजह से सर्जरी करके इनकी किडनी भी निकाल दी गई थी। तो वह डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 या 6 फल तो रहेंगे, क्योंकि इनकी एक ही किडनी है और इनको हमेशा कोई ना कोई वह दिक्कत आती रहेगी। पेशेंट है हमारे साथ पवन कुमार गुप्ता जी, जो कि उड़ीसा से हमारे पास आए थे और आज इनको यहाँ पे आए हुए। पवन जी, कितने दिन हो गए आपको हमारे पास आए हुए? 4 दिन तो हो गए। 4 दिन हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पवन जी जो हैं इनकी एक ही किडनी है, क्योंकि एक चोट की वजह से सर्जरी करके इनकी किडनी भी निकाल दी गई थी और इसके अलावा 2 सर्जरीज इनकी जो हैं और हो चुकी हैं। और उसके बाद ये हाइपरटेंसिव हैं, इंसुलिन लेते थे, डायबिटिक हैं और इनको किडनी की प्रॉब्लम के साथ में डायग्नोस किया गया था। और जब ये हमारे पास आए हैं तब भी ये इंसुलिन पर थे। तो पवन जी, आपको जब किडनी की प्रॉब्लम के साथ में डायग्नोस किया गया तो आपको क्या बोला गया? मेरे को बोला गया कि किडनी को निकाल दो और किसी का किडनी लगाओ, नहीं तो आपका पेशाब वसाब होना बंद हो जाएगा। ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला गया आपको? जी। तो डायलिसिस नहीं करवाए आप कभी? ना, डायलिसिस नहीं करा। डायलिसिस नहीं करवाए हैं। तो जो अभी डायलिसिस के लिए भी बोले थे, लेकिन मैं कराया नहीं। लड़का बोला चलिए हम समझ चलते हैं, फिर देखेंगे। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब में। यूट्यूब में देखा आपने? ठीक है। आपके साथ आपके बेटे आए हुए हैं? जी। ठीक है। तो यहाँ पे आप आए हैं, तो यहाँ पे आके जब आप मुझसे मिले थे और हमने सब डिस्कशन किया, तो उसके बाद जो हमने आपकी थेरेपी सब डिसाइड की थी वो सारी हो रही हैं आपकी? जी। क्या क्या कर रहे हैं आप पवन जी? पानी में बोलते हैं वहाँ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को गर्म पानी में बैठने के लिए। बैठने के लिए मतलब लेटने के लिए। और उसके बाद में फिर वहाँ अंदर जाके वो क्या बोलते हैं उसको, हेड डाउन टिल्ट करते हैं? हाँ, वो उसको भी करते हैं 2 घंटा। ठीक है। तो दोनों थेरेपीज आप अच्छे से कर पा रहे हैं? जी। और डाइट आपने फॉलो करना शुरू कर दिया है? जी। तो जब आप आए तो कब से डाइट शुरू की आपने? मैं जिस दिन आया था उसी दिन से डाइट शुरू कर। उसी दिन से? हाँ। और कितनी इंसुलिन आप ले रहे थे पहले? ले रहा था 9-10 करके। ओके। और अभी आप कितनी इंसुलिन ले रहे हैं? अभी तो नहीं ले रहा। अभी आपको लग रहा है इंसुलिन की जरूरत? तो ना, शुगर आपकी बिना इंसुलिन के भी मेंटेन हो रही है। तो डे 1 से जब से आपने डाइट शुरू की तो आपकी इंसुलिन भी बंद हो गई? हाँ, इंसुलिन बंद हो गया। उसके बाद में बीपी भी कम हो गई। बीपी की भी दवा खा रहे थे पवन जी? और आज 4 ही दिन में इनकी जो बीपी की दवाई है वो भी ये नहीं, आज से वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे बंद करते हैं यहाँ हिम्स हॉस्पिटल में। इसके अलावा और आपको अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट लग रही है? मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। और क्या? कोई सिम्टम्स आपके कुछ और? ना, इस समय कोई तकलीफ है शरीर में नहीं, आपके? शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। वो थोड़ा सा पीठी में दर्द रहता है यहाँ पर, हल्का सा। आज सुबह में बताया था तो मालिश की है। ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले उसकी हिस्ट्री लेके ये असेस करते हैं कि उसका जो किडनी फेलियर है उसका कारण क्या है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में उसका कारण उनकी जो बहुत देर से किसी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकेशंस चल रही होती हैं वही होती हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम यही किया जाता है कि उनकी दवाइयाँ जो हैं वो कम से कम कर दी जाएँ। इस कोशिश में हम रहते हैं। फिर उनको एक डाइट शुरू की जाती है और साथ के साथ ही उनकी फिजिकल कंडीशन और मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो थेरेपीज़ हैं उनका शेड्यूल डिसाइड होता है। तो मैं बताना आपको पवन जी के माध्यम से ये चाहती हूँ कि अगर आप एक बार इंसुलिन पे चले गए और अगर आपको ये लगता है कि जीवन भर आप इंसुलिन ही लेना उसका सोल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है। ये पवन जी हमारे सामने बैठे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ये कि कैसे एक किडनी के साथ भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। एक किडनी किसी वजह से इनकी निकालनी पड़ी, चोट लग गई थी उसमें, तो एक ही किडनी के साथ में ये आज तकरीबन 22 साल हो गए हैं इनको। और लेकिन जब सर्जरी किए थे तो तब डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? आप कुछ बता रहे थे कि शायद डॉक्टर ने आपके पिताजी के बारे में कुछ बोला था? हाँ जी, तो वह डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 या 6 फल
तो रहेंगे, क्योंकि इनकी एक ही किडनी है और इनको हमेशा कोई ना कोई बार दिक्कत आती रहेगी। पर ऐसा अभी मतलब 20 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट 2 बार ऑपरेशन हुआ था। एक बार ये स्टोन हो गई थी फिर गलब्लैडर की, और उसका ऑपरेशन हुआ था, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मीन्स लाइक 22 ईयर हो चुके हैं, और अभी जस्ट इनको आके लाइक थोड़ा सा दिक्कत आया, तो हमें डॉक्टर ने बोला डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट इनको हिम्स में लेके आ गए। और अब यहाँ पे आने के बाद इनका तो मतलब बीपी, शुगर, इनकी तो जो भी मेडिसिन थी बंद हो गई है। और तो बंद करने के बावजूद भी इनका एक्चुअली तो बीपी और शुगर कंट्रोल में है, और इनको बस सूजन रहती थी आँखों के नीचे, पैरों में, वो भी इनकी कम हो चुकी है। नहीं अभी मतलब हाँ 4 दिन के अंदर अभी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। बहुत अच्छी बात है पवन जी, और आप एक एग्जाम्पल हैं सबके लिए, जो दूसरे पेशेंट्स हैं आपके ही जैसे, उनके लिए भी, कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी समझदारी से अपने जीवन को जो है बेटर बना सकते हैं। और हालांकि डॉक्टर ने इनको ये भी कह दिया था 2002 में ही, जब एक किडनी इनकी रिमूव की गई थी, कि 5-6 साल से ज़्यादा ये जी नहीं सकेंगे, लेकिन हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे सामने हैं और बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं और पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में सहायक होती हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ पवन जी, और हमें उम्मीद है कि और 3 दिन में जो आप यहाँ रहेंगे उसमें आप और भी चीज़ें सीख के और घर जाके उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, और जो थोड़ी बहुत आपकी दिक्कतें बची हैं उनसे भी आपका छुटकारा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।